हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम अपलोड नोट्स डॉट ASPX डॉट CS पेज का कोड कर रहे थे। तो मुझे डेटा को सेव करना है। जो नोट्स यूज़र फॉर्म फिल करेगा, नोट्स को सेलेक्ट करेगा, तो नोट्स डेटाबेस में अपलोड होने चाहिए। तो ये सारे हमने वेरिएबल्स बनाए थे और उसके बाद बटन का कोड हम लिखने वाले थे। तो अगर आपको ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मैं साइज को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी मिस्टेक मत कीजिए, एज इट इज़ टाइप कीजिए। और अगर आपको पहले से .NET अच्छे से आता है तो आप इम्प्रूवमेंट जो करना चाहते हैं अपने से वो भी कर सकते हैं। बट जिनको नहीं आता है वो स्टेप बाय स्टेप देखें और समझें, और जिनको आता है और तो वो मुझे कुछ अल्टरनेटिव भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ। ठीक है, मैं भी सीखता हूँ और आपको बताता हूँ। तो अगर आपके पास कोई और रिसोर्स के थ्रू आपको कुछ अच्छा अल्टरनेटिव मिला हो, जो मैं लिख रहा हूँ उसकी जगह आपको कुछ अल्टरनेटिव तरीका आपको पता चला है, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ही पता चलेगा कि हाँ, वो फिर मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में उसको सही कर सकता हूँ उन चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए कोड करते हैं। अब ये सब वेरिएबल्स तो बना लिए। वेरिएबल्स के अंदर डेटा आएगा, कहाँ से आएगा? फॉर्म से डेटा आएगा, जो फॉर्म हमने यहाँ पे फिल किया होगा। ठीक है, तो इन सारे वेरिएबल्स में मुझे डेटा चाहिए। तो पहले तो मैंने लिख दिया ईमेल आईडी के अंदर डेटा कहाँ से आ जाएगा। ईमेल आईडी के अंदर तो क्या रहेगा, जिसने लॉगिन किया है उसका ईमेल आईडी मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना है। तो वो ईमेल आईडी कहाँ से आएगा? वो ईमेल आईडी आएगा सेशन से। जब मैंने लॉगिन किया था तो लॉगिन करते समय मैंने क्या किया था, यूज़र का जो ईमेल आईडी था और पासवर्ड था वो कुकी में और सेशन में स्टोर करने का कोड लिख दिया था। ये सेशन में स्टोर कर दिया था और चेकबॉक्स पे टिक लगाया तो कुकी में भी स्टोर कर लो। तो वही हमें यहाँ पे करना है। सेशन के अंदर तो ईमेल आईडी रखा हुआ है, तो सेशन से आप ले लो। तो आप क्या लिखोगे, सेशन, और सेशन वेरिएबल का नाम आपने क्या दिया था, UID। तो UID लिख दो, यूज़र ID डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दो इसको, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो इसको ईमेल आईडी में असाइन कर दिया। उसके बाद मुझे अपलोडिंग डेट चाहिए। तो अपलोडिंग डेट में चाहता हूँ जो हमारा सिस्टम का डेट हो वो आ जाए। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए आप लिखोगे डेट टाइम डॉट UTC। मैं लिखा डेट टाइम डॉट UTC नाउ डॉट डेट। ठीक है, तो इससे करेंट डेट हमें मिल जाएगा और उसको हम अपलोडिंग डेट वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेंगे। बट इस तरीके से असाइन नहीं होगा ये। इसको एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बट ये जो डेट मुझे मिलेगा उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा डेट टाइम के वेरिएबल में। ठीक है, क्योंकि जो डेट आएगा उसमें सब कुछ रहेगा, टाइम भी रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे केवल क्या चाहिए, डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। डेट टाइम के अंदर इसको हम रखते हैं। ठीक है, ये जो हमें रिटर्न करेगा वो डेट टाइम टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। बट मुझे तो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। तो डेट टाइम के अंदर जो डेटा आया, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है डेट टाइम डॉट, इसको मुझे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू बाइनरी की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ टू स्ट्रिंग। ठीक है, डे मंथ ईयर। ठीक है, डे मंथ ईयर लिखा। ठीक है, उसके बाद ब्रांच। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। अब ब्रांच के लिए हमने क्या किया था, आप
आपको यहाँ पे पता होगा कि ब्रांच के लिए तो हमने बनाया था ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन से डेटा कैसे फैच करते हैं, आप लिखते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 लिखोगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 नाम था उस कंट्रोल का, और उसके बाद हम लिखते हैं सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो ब्रांच वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, फिर सब्जेक्ट हमें कौन से टेक्स्ट बॉक्स से मिलेगा, आपको टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी देखना है। जैसे सब्जेक्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स था टेक्स्ट बॉक्स 1, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा फैच करके सब्जेक्ट वेरिएबल में आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट गेट क्या लिखते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट का डेटा आ गया सब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद हमें नोट्स फाइल के अंदर डेटा चाहिए। इसमें क्या आएगा, इसमें डेटा आएगा फाइल अपलोड कंट्रोल से। ठीक है, तो फाइल अपलोड करवानी है हमें, तो फाइल अपलोड कहाँ करवानी है, एक फ़ोल्डर के अंदर करवानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हमारा जो भी यूज़र फाइल्स अपलोड करेगा नोट्स की वो स्टोर होती जाएगी। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैंने दे दिया अपलोड फोल्डर के अंदर हमारा डेटा स्टोर होते जाएगा जो भी यूज़र फाइल अपलोड करेगा। ठीक है, फाइल तो इसके अंदर आएगी, लेकिन फाइल किस लोकेशन पे है वो जाएगा डेटाबेस के अंदर। फाइल की जो लोकेशन है वो डेटाबेस के अंदर हमें ले जाना है, और फाइल जो रहेगी एक्चुअल फाइल वो मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करूँगा, क्योंकि उससे क्या होता है डेटाबेस का साइज काफ़ी हैवी हो जाएगा। तो फाइल हम रख देंगे अपलोड फोल्डर में। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल हमारी आ जाएगी सब्जेक्ट वेरिएबल, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में तो जो सब्जेक्ट का नाम होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। अब फाइल अपलोड का कोड लिखना है मुझे, तो मैं लिखूँगा फाइल अपलोड 1 डॉट सेवस, और यहाँ पे मैं लिखा सर्वर डॉट मैप पाथ। ठीक है, सर्वर डॉट मैप पाथ। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कि किस लोकेशन पे ले जाना है फाइल को। फाइल तो सर्वर पे चले जाएगी, हम बटन पे क्लिक करते हैं तो फाइल सर्वर पे किसी टेम्परेरी लोकेशन पे चले जाती है, तो वहाँ से हमें कहाँ उसको मैप करवाना है। तो मुझे अपलोड फोल्डर के अंदर ले जाना है, और किस नाम से ले जाना है, उसके ओरिजिनल नाम से ले जाना है। तो फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम, जो भी फाइल का ओरिजिनल नाम होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर फाइल चले जाए जो हमने बनाया है, इस नाम का फ़ोल्डर बनाया है। आप किसी दूसरे नाम का फ़ोल्डर अगर क्रिएट करते हो तो वो नाम आपको देना है यहाँ पे। तो फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कोडिंग का, तो वो एज इट इज़ वैसा ही करें, अपने से चेंजेस ना करें, क्योंकि बाद में फिर इधर से आना चालू हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि जैसा एज इट इज़ पहले मैं कर रहा हूँ वैसा ही करें, और उसके बाद आप अपना जो है चेंजेस करके आप उसमें देख सकते हैं कि कैसा करने से क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कोड का, पहली बार कर रहे हैं, तो वो एज इट इज़ जैसा फोल्डर का नाम मैं दे रहा हूँ, जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ एज इट इज़ वैसा ही करें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे मैसेज आते हैं जिनको इधर आती है। ठीक है, और हर एक को रिस्पॉन्स करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट सी इंक्वायरीज़ भी आती हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। आप चाहें तो ये पूरा कोड भी मुझसे ले सकते हैं फाइनली जब ये क्रिएट हो जाएगा तो। ठीक है, वैसे तो ये ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास प्रोजेक्ट, अगर आप चाहते हैं इसका कोड, सोर्स कोड चाहते हैं तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, बट उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं, सीखने के लिए लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और जो वीडियो देख देख के खुद बना रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, तो हमें अपलोड फोल्डर के अंदर फाइल को ले जाना है। अब फाइल अपलोड हो जाएगी इस फोल्डर के अंदर, अपलोड फोल्डर के अंदर इस नाम से।
ठीक है, अब ये जो फाइल अपलोड हुई उसका जो लोकेशन है ये लोकेशन रहेगा। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर इस नाम से फाइल जा चुकी है और ये सारा लोकेशन मैं रख लूँगा किस वेरिएबल के अंदर, नोट्स फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या रखा है, नोट्स फाइल के अंदर इसके अंदर मैंने रखा है लोकेशन। अपलोड फोल्डर के अंदर फाइल गई है, इस नाम की फाइल गई है। ठीक है, देन आफ्टर मैं फाइल का टाइप बताऊंगा, तो वो भी मुझे मिलेगा ड्रॉप डाउन से, फाइल टाइप। ठीक है, हमने एक ड्रॉप डाउन बनाया था, उसका नाम था ड्रॉप डाउन 2, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो इससे फाइल का टाइप जो फॉर्म में मैंने सेलेक्ट किया होगा ड्रॉप डाउन में वो आ जाएगा इस वेरिएबल में। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन तो आएगा टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी था टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है, इसका आईडी है टेक्स्ट बॉक्स 2। तो हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट है वो आ जाए इस वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद एक और वेरिएबल ऊपर हमने बनाया है स्टेटस नाम का, शुरू में स्टेटस की वैल्यू में सेट कर दूंगा पेंडिंग। ठीक है, अब ये पेंडिंग का मतलब क्या है, मतलब जो नोट्स यूज़र अपलोड करेगा शुरू में उसका स्टेटस पेंडिंग रहेगा। फिर जो एडमिन रहेगा, एडमिन उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तभी वो किसी दूसरे यूज़र को दिखेगा। अगर एक्सेप्ट होगा तो ही दूसरे यूज़र नोट्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेटस क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा। ठीक है, फिर स्ट्रिंग क्वेरी नाम का वेरिएबल, और इसके अंदर मैंने क्वेरी लिख दी इंसर्ट इनटू नोट्स। ठीक है, इंसर्ट इनटू नोट्स, फिर मैंने लिख दिया कॉलम्स के नाम मैंने बता दिए, आईडी तो अपने आप ऑटो जनरेट होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको। ओपन टेबल डेफिनेशन किया मैंने, आईडी को मैंने प्राइमरी की सेट किया था, और उसके अलावा हमने इसको इस आइडेंटिटी भी सेट किया था 1। ओके, मतलब अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू इंसर्ट इन, एक क्वेरी लिखते हैं डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और कॉलम्स के नाम लिख देते हैं, ईमेल आईडी। देन आफ्टर मुझे इंसर्ट करना है कॉलम का जो भी नाम दिया हो आपने वो लिखना है आपको। अपलोडिंग डेट कॉमा, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे बिल्कुल भी, जैसा नाम कॉलम का आपने यहाँ दिया है वही नाम आपको एज इट इज लिखना है। यहाँ पे कॉमास भी लगाने हैं ध्यान से। ठीक है, अदरवाइज डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट्स फाइल, नोट्स फाइल के बाद था फाइल का टाइप, फाइल टाइप के बाद डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद था हमारा स्टेटस। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे लिखना है वैल्यूज़। ये तो कॉलम के नाम हो गए, अब ये जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से आएंगी, तो अब हम लिखेंगे सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस, फिर प्लस, डबल कोड, सिंगल कोड। ठीक है, जब भी हम कोई वैरकेयर टाइप के कॉलम में डेटा डालते हैं तो डबल कोड प्लस डबल कोड के साथ साथ एक सिंगल कोड भी आप लगाते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ईमेल आईडी। ठीक है, सबसे पहले ईमेल आईडी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ईमेल आईडी लिखा है, इस कॉलम में ये डेटा चले जाए जो इस वेरिएबल में हो।
ठीक है, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। ईमेल आईडी के बाद मुझे इंसर्ट करना है अपलोडिंग का डेट, अपलोडिंग डेट। अपलोडिंग के डेट के बाद ब्रांच, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्रांच। ठीक है, ब्रांच के बाद ठीक है, ये कॉमा वगैरह पूरा प्रॉपर होना चाहिए, आपको कॉमा लगाना है यहाँ पे। ब्रांच के बाद था हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट फिर नोट्स फाइल, ब्रांच के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर नोट्स फाइल। ठीक है, फिर नोट्स फाइल के बाद फाइल का टाइप, फाइल टाइप के बाद डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद है स्टेटस। ठीक है, उतनी ही वैल्यू आपको यहाँ देना है जितने कॉलम्स के नाम आपने यहाँ दिए हैं। लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और कॉलम्स के नाम यहाँ तो आपको बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि यहाँ तो कोई इधर भी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तो रेड लाइन आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि कुछ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेरी हो गया। अब इस क्वेरी को हमें रन करना है। तो क्वेरी को रन करने के लिए मैं ऑलरेडी फंक्शन बना चुका हूँ कनेक्ट नाम की क्लास में। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने कनेक्ट क्लास के अंदर फंक्शंस बनाए थे। एक था my_1 नाम का फंक्शन, एक था myReader नाम का फंक्शन, और एक myIUD मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट नाम का फंक्शन। नाम तो कुछ भी हो सकते हैं फंक्शंस के। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट को मुझे कॉल करना है। जब भी इंसर्ट करना होगा, अपडेट करना होगा, डिलीट करना होगा, तो मैं कॉल करूँगा IUD नाम के फंक्शन को, my_IUD नाम के फंक्शन को। ठीक है, इस नाम का फंक्शन मैंने बनाया था। इसके अंदर मैं क्वेरी पास कर देता हूँ। इस क्वेरी को मैंने यहाँ पास किया, सेमीकोलन लगाया। अब इस क्वेरी के चलने से मुझे रिटर्न मिलेगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट या डिलीट हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे n को रिटर्न करवाया था। n में क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट और डिलीट हुए वो मुझे मिलेगा। तो उसको मैं रख लूँगा एक n नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो n नाम के वेरिएबल में आ चुका है डेटा। अब हम चेक करेंगे कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू अगर 1 है, 1 कब होगी, जब रिकॉर्ड एक इंसर्ट हो चुका होगा तो n के अंदर 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल है तो मुझे एक मैसेज दिखाना है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, या फिर फाइल नोट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ मैसेज हम दे देंगे। और अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाता है तो n की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, उस केस में एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो मैसेज हम दिखा देंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो जैसा मैंने लॉगिन करते समय, ठीक है, लॉगिन का कोड मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। वहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया था, तो उसी को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करेंगे। तो यही कोड हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपलोड नोट्स में। अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल है तो मैंने ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए स्ट्रिंग स्क्रिप्ट टाइप का वेरिएबल बनाया,
और ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पहले भी लॉगिन करते समय। ये तो आपको पता ही होगा, जावास्क्रिप्ट को आप लिखते हैं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। टाइप आपने बता दिया टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट। अलर्ट का यूज़ कर लिया मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, बट मैसेज मुझे देना है नोट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया नोट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, नोट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट लोकेशन। ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन। और विंडो डॉट लोकेशन से क्या होगा कि जब ये मैसेज आएगा, पहले मैसेज आने के बाद मैं ओके प्रेस करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पे, व्यू माय नोट्स पे। नोट्स अपलोड कर दिए तो अब जो नोट्स अपलोड किए हैं वो जहाँ पे डिस्प्ले होंगे वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो उसी पेज पे भी रख सकते हैं यूज़र को या किसी दूसरे पेज पे भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ यूज़र चले जाए व्यू माय नोट्स वाले पेज पे, जो कि हमने अभी नहीं बनाया है। व्यू माय नोट्स ये हम बनाएंगे, व्यू माय नोट्स डॉट ASPX और फिर सेमी कॉलन। सो यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे आ जाएगा सेमी कॉलन। ठीक है, और इसी तरह एल्स वाले पार्ट में भी हम इसी को पेस्ट करते हैं। अगर डेटा इंसर्ट नहीं हो पाता है तो n की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, एल्स वाला पार्ट चलेगा और एल्स पार्ट में कुछ दूसरा मैसेज। तो यहाँ हमने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ट्राई अगेन। ठीक है, ये मैसेज मैंने दिया। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ क्या मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने ब्रांच यहाँ से ले लिया कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम या DBMS लिख दिया। कोई फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं कुछ भी फाइल डाल देता हूँ। तो कोई सी फाइल में डाल सकता हूँ, PDF वगैरह। मेरे पास ऐसा कुछ ज़्यादा इस लैपटॉप में डेटा है नहीं। ओके, ये है मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल, डाल देता हूँ। और फाइल का टाइप मैंने ले लिया, डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक ले लिया मैंने। ओके, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखना था मुझे यहाँ पे। चलिए एक बार रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ चेंज कर दूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ भी लिख दिया, यूनिट 2 नोट्स ऐसा लिख दिया। सबमिट किया तो इधर आ गई। अब इधर इसलिए आ रही है क्योंकि सेशन में यूज़र आईडी नहीं मिल रहा, उसको ईमेल आईडी नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेशन एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये पेज खुला हुआ था। तो एक बार लॉग आउट करते हैं और पहले तो हम ये भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई इधर है नहीं वहाँ पे वैसे तो। ठीक है, वो इधर किस रीज़न से आ रही है कि हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम अपलोड नोट्स वाले पेज में जाके यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल टाइप की जगह डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, सोर्स में जाके लिख देते हैं। ठीक है, फाइल टाइप तो ऊपर लिखा था और लास्ट में तो हमें क्या लिखना था, डिस्क्रिप्शन लिखना था। डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ भी आप बता सकते हैं, किस पर्पस के लिए हैं ये नोट्स, कहाँ पे यूज़ होंगे या किस यूनिट से बिलोंग करते हैं, कुछ भी ऐसा। अब फिर से लॉगिन करते हैं एक बार। तो मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर किया और एंटर प्रेस कर दिया या फिर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, पासवर्ड मुझे सेव नहीं करना है। अपलोड नोट्स पे जाता हूँ। अपलोड नोट्स पे जाके मुझे फिर से यहाँ फिल करना पड़ेगा DBMS। फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली फिर से। और PDF नहीं, डॉक्यूमेंट फाइल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया यूनिट
2 नोट्स। सबमिट पे कर दिया क्लिक। सबमिट के बटन को भी हम बड़ा बना सकते हैं चाहें तो। फॉर्म कंट्रोल आप लगा देंगे तो उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ इधर आ रही है, अब आ रहा है इनवैलिड कॉलम नेम। कॉलम का नाम गलत लिख दिया है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नोट्स फाइल, ओके स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे FILL लिख दिया है। अब या तो यहाँ सही कर दो आप, या तो वहाँ कोड में सही कर दो। यहाँ देखते हैं अगर चेंज हो रहा है तो इसको चेंज कर देते हैं। तो शो टेबल डेटा, ओपन टेबल डेफिनेशन में मैं जाता हूँ और इसका नाम अपडेट करता हूँ। इसमें LL लिख दिया मैंने गलती से, तो इसको मैं सेव करता हूँ, बट ये सेव हो गया। ठीक है, अगर सेव नहीं होता है तो इसका कुछ टेबल डिज़ाइनर वगैरह में जाके हमें करना पड़ता है चेंजेस थोड़े से। ठीक है, बट सेव हो चुका है, अब चल जाएगा। अब फिर से मुझे लेकिन फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिल किया हुआ है ऑलरेडी। सबमिट करता हूँ तो ये नोट्स अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, तो मिस्टेक इधर आएगी तो इधर आपको पहचानना है। ठीक है, इधर जितनी ज़्यादा आती है तो उतना ज़्यादा आपका नॉलेज धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जाएगा। इधर देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती हो रही है। अब व्यू माई नोट्स हमने नहीं बनाया, इससे डरना नहीं है। ये क्या लिख के आ रहा है, ये सब कुछ सही है, बट ये पेज हमने अभी बनाया ही नहीं है तो आएगा कहाँ से। ठीक है, तो ये बना लेते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके रूट फोल्डर पे राइट क्लिक करके मैं करता हूँ ऐड न्यू आइटम, और वेब फॉर्म लिया, पेज का नाम दे दिया व्यू माई नोट्स। सेलेक्ट मास्टर पेज को तो लेना है और यूज़र डॉट मास्टर को लेना है। ओके किया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके तो इसमें भी नेविगेशन बार आ जाएगा, बट और कुछ कोड नहीं लिखा है तो ब्लैंक आ रहा है। अब इसका जो कोड है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।